ముకుందా జ్యువెలర్స్ మొట్టమొదటి ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ లో నక్షీ మేళా ఫ్లాట్ 9.99% VA. ఈ ఆఫర్ సెప్టెంబర్ 13 నుంచి డిసెంబర్ 21 వరకు. విచ్చేయండి. ఓపెనింగ్ సూన్ జూబ్లీ హిల్స్. మోదీ అమిత్ షా కలిసి రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేసేందుకు చూస్తున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఢిల్లీ రామలీలా మైదానంలో జరిగిన ఓట్ చోరీ గద్దీ చోడ్ సభలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఆనాడు మహాత్మా గాంధీ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగంలో దళితులు, ఆదివాసీలు, మైనారిటీలు, పేదలకు ఓటు హక్కును కల్పించాలంటే ఆర్ఎస్ఎస్ నేతలు అడ్డుకున్నారని ఆరోపించారు. ఇప్పుడు అదే దారిలో వారి భావజాలం ఉన్న మోదీ, అమిత్ షా ఎస్ఐఆర్ పేరుతో దళితులకు, మైనారిటీలకు ఓటు హక్కు లేకుండా చేసేందుకు చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేసేందుకు గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ 400 సీట్లు కోరారని రాహుల్ గాంధీ చెప్పడం వల్ల దేశ ప్రజలు వారిని 240 చోట్లకే పరిమితం చేశారని గుర్తు చేశారు. బీజేపీ చేస్తున్న ఓట్ల చోరీని అడ్డుకునేందుకు దేశ ప్రజలందరూ కదలి రావాలని రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान बनाए तब बहुत कुछ चर्चा हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए तब आरएसएस गोलवालकर उनके परिवार ने ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए मना किया। मगर महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गरीब लोगों को वोट देकर इस देश में जो भी सरकार बनेगी, गरीब लोग वोट देने के लिए, सरकार बनाने के लिए एक मौका दिए। मगर आरएसएस गोलवालकर के सोच और विचारधारा लेके इस देश में जो सरकार बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, वो कानून, वो सोच, वो विचारधारा इस देश में लागू करने के लिए पिछले चुनाव में ये मांगा था 400 सीट। तभी राहुल जी ने ये कहा अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीट मिलने वाले हैं, अगर मिलेगा तो संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए इस देश के जनता भारतीय जनता पार्टी को 240 में रोक दिए। इसीलिए आज संविधान बच गए, आज आरक्षण बच गया। इसीलिए आज ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जब 400 सीट नहीं मिला, एसआईआर के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों का वोट निकालने में लग गए। इसीलिए उस दिन महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन लोगों के लिए जो खड़ा हुआ, आज के तारीख में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी यही जाति के लिए, यही लोगों के लिए खड़ा होकर मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है। जो आरएसएस, जो गोलवालकर के जो सोच है, जो विचारधारा है, हराने के लिए आज रामलीला मैदान में हम लोग सब इकट्ठा हुए। इसीलिए भाई बहन, ये चुनाव नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के नहीं है, ये समस्या है इस देश के। इस देश में जो गरीब लोग हैं, इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, ये देश समस्या के लिए राहुल गांधी जी ने खड़ा होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे। हम लोग राहुल भैया को मजबूत करना है इस जंग में, इस लड़ाई में। राहुल जी को इस बार इस देश ने जिताना है, नहीं है तो गरीब लोगों को वोट हक छीन लेने वाले। अगर एक बार उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल गए, उसके बाद आधार कार्ड निकलने वाले, उसके बाद रेशन कार्ड निकालने वाले हैं, उसके बाद उनका जमीन जायदाद खींच लेने वाले हैं। इस देश में जो मूलवासी आदिवासी है, उन लोग सब कुछ खो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर राहुल जी के तरफ से, राहुल जी सिपाही बनकर मोदी के खिलाफ लड़ना है। तेलंगाना की तरफ से हम लोग हाजिर हैं। आप लोग तैयार हैं?